सो 1916 में कार्ल श्वार्ज़शाइल्ड ने थ्योरेटिकली दिखाया थ्रू इक्वेशन हम्म, कि भाई ऐसे कुछ सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अब तुम जैसे देखो कि और बात ये है कि मेरे को अगर ब्लैक होल शैडो देखना है तो मेरे को पहले इसका स्केल देखना होगा कि हाँ। भाई इवेंट होराइजन जो स्केल है वो कितना हमारे अपरेंट मतलब हमारे व्यू में कितना होगा वो। अगर हम इवेंट होराइजन के पहले तक की बात करें, तो क्या हम ये अज़्यूम कर हम्म। सकते हैं कि हम उसके पहले तक सेफ रहेंगे? आफ्टर इवेंट अब होराइजन ही सेफ सेफ तो कहीं पे भी नहीं हो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ आवर पॉडकास्ट। तो आज हम वापस आ चुके हैं एक और अमेजिंग एपिसोड के साथ, जहां पर हम बात करने वाले हैं ब्लैक होल की शैडोज़ पे। एंड हमारे साथ सौरभ फिर से आकर जुड़ चुके हैं। सो यू ऑल नो सौरभ, अगर आप पहले पॉडकास्ट को फॉलो करते आ रहे हैं, बट इफ यू डोंट नो, आप सौरभ अपना एक फिर से छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट। ओके, माय नेम इज सौरभ और मैं पीएचडी कर रहा हूँ इस टाइम पे इन थियोरेटिकल एस्ट्रोफिजिक्स, मोर स्पेसिफिकली इन ब्लैक होल एस्ट्रोफिजिक्स एट द मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर रेडियो एस्ट्रोनॉमी इन बॉन इन जर्मनी। And I did my master's from India and so will the bachelor's as well. और अभी मेरा फिलहाल काम होता है एस्थेटिकली ब्यूटीफुल इमेजेस बनाना, which is basically black hole images. So that's my whole work. ओके। And उसके behind के physics and all that. ओके, या इट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग। सो स्टार्ट करते हैं। हम ब्लैक होल्स के बारे में सुनते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग काफ़ी इन्फ्लुएंस होते हैं ब्लैक होल्स वगैरह से, काफ़ी फैसिनेटेड होते हैं, बट वी डोंट नो मच अबाउट देम इन डीपर कंटेक्स्ट। बट आज हम बात करने वाले हैं कि ब्लैक होल्स की शैडोज भी होती हैं। काफ़ी सारे लोग सुनेंगे तो सोचेंगे कि ब्लैक होल्स की शैडोज कैसे हो सकती है, दे आर द थिंग जो कि लाइट को भी अपने आप में से पास नहीं होने देते, तो उनकी शैडोज कैसे हो सकती है। सो लेट्स स्टार्ट विथ द फिजिक्स बिहाइंड द ब्लैक होल्स की शैडोज। ब्लैक होल्स की शैडोज के पीछे की फिजिक्स क्या है, स्टार्ट करते हैं इससे। ओके, सो इसको ना बहुत सिंपल तरीके से समझा जा सकता है। आई डोंट नो इफ यू कैन सी द, आई कैन जस्ट डेमोन्स्ट्रेट इट इन अ सिंपलर वे कि जैसे ये यू सी दिस मग राइट हियर। सो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे सामने से सनलाइट आ रही है एंड आई जस्ट ऑब्स्ट्रक्ट इट राइट नाउ। व्हाट यू सी यहाँ पे, यू सी लिटरली द शैडो राइट, देयर इज या नथिंग एक्चुअली फॉर्म बिकॉज लाइट ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है एग्जैक्टली। राइट। इन अ सिमिलर वे यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड, लेट्स से देयर इज दिस ब्लैक होल हियर एंड सनलाइट आ रही है एंड उसके हमें आजू बाजू कुछ दिख नहीं रहा जस्ट बिकॉज इट्स ब्लैक, क्योंकि वो सारी चीजें एब्जॉर्ब कर ले रहा है। ठीक है, सो बट इट्स मोर कॉम्प्लिकेटेड, देयर इज लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड फिजिक्स इन्वॉल्व एट दैट स्केल्स। तो एग्जैक्टली। अगर उसको सिंपल टर्म्स में मैं थोड़ा सा और समझाना चाहूँ, सो ब्लैक होल इज नथिंग बट बेसिकली एन एक्सट्रीम, बेसिकली एक स्टार है, कोलैप्स हो चुका है इन जनरल, ठीक है, एंड बीच में सिंगुलैरिटी है और एक होराइजन है जो एक बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम स्पेस टाइम कर्वेचर को क्रिएट करता है। जन्म देता है, या अगर ऐसा कहना है। सो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस टाइम कर्वेचर है, इट्स एक्सट्रीम, सो वेरी हाई ग्रेविटी, दैट्स हाउ वी से इट इन सिंपल टर्म्स। या एंड वहाँ पर जो लाइट है, वहाँ पे जो मैटर है, बहुत ज़्यादा वियर्ड बिहेव करने लगता है। वो एकदम सिमिलर बिहेव नहीं करता जैसे हम यहाँ पे करते हैं। या यहाँ पे क्या है कि अगर आप स्पेस में आते सैटेलाइट्स एंड ऑल दैट, आपका जो भी क्या कहते हैं एस्ट्रॉइड्स हैं, वो ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस में रहता है, बट फिर भी यू कैन टिल सम एक्सटेंट उसको तुम अच्छी तरीके से समझ सकते हो न्यूटोनियन पॉइंट ऑफ व्यू से। हम्म। ब्लैक होल के पास वहाँ पे इतना ज्यादा कर्वेचर होता है कि जो लाइट है इट स्टार्ट्स बिहेविंग क्वाइट वियर्डली। एटलीस्ट हमारे जो इंट्यूटिव सेंस है, इट डज नॉट रियली वर्क टू मच ऑन टू इट। सो व्हाट हैपेंस इज दैट assume that this be a black hole and इसके आजू बाजू मैटर है, ठीक है, एंड मैटर से वहाँ पे वहाँ पे कुछ ना कुछ रिएक्शंस हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे हैं, अदर अलग अलग टाइप के वहाँ पे प्रोसेसेस हो रहे हैं विच वी कॉल रेडिएटिव प्रोसेसेस राइट। ओके। जिससे जो अपने बचपन में पढ़ा होगा सिंक्रोट्रॉन एमिशंस, कॉम्पटन या स्कैटरिंग, जिससे रेडिएशंस निकलती है बाहर। सो वो अलग एग्जैक्टली। अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हो रहा है। तो लाइक फॉर इंस्टेंस ट्रांजिशंस होता है अलग अलग लेवल्स में एटम्स में। सो जैसे एटॉमिक ट्रांजिशन से क्या होता है कि वो फोटोन रिलीज होता है राइट, अलग अलग एग्जैक्टली। ईएम वेव्स में। तो हम्म। सिमिलर वहाँ पे प्रोसेसेस होते हैं, तो उससे रेडिएशन निकलता है एंड लाइट, बेसिकली व्हाट यू कैन से इज एज लाइट। लाइट ओके। निकल रही है एंड देन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी वो बहुत ज्यादा कर्व कर जाती है हमारे रिस्पेक्ट में ओके। right, and this is what we basically simply says gravitational lensing, when या light actually get curved under the कर्व्ड। influence of gravity, that's what we call as gravitational lensing. तो ये एग्जैक्टली। जो इफेक्ट है वहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होता है एंड उसकी वजह से we see very weird things and weird image, something like what you see in Interstellar,
Yeah, If everyone has seen the movie Interstellar, then exactly. उनको थोड़ा बहुत आइडिया ऑलरेडी है कि Yeah, ब्लैक होल शैडो होता क्या है. yeah. Here you are seeing the image of the that black hole, Gargantua. That is the black hole in the Interstellar. And yeah, आप एक्सप्लेन कर रहे थे इसको. समहाउ मतलब Yeah, उसको बहुत ही लूज टर्म्स में समझने के लिए ऐसा कह सकते हैं yeah. कि जैसे आपने इंटरस्टेलर में ब्लैक होल देखा, अब बस समझो कि भाई हम उसको बहुत ही हाई रेजोल्यूशन में ना देख के बहुत ही लो रेजोल्यूशन में देख रहे हैं. Hmm. ठीक है, यानी आपकी जो एचडी मूवी है, इट्स नो मोर Exactly. एचडी, इट्स जस्ट 240p Yeah, और exactly. 144, एंड हाँ. दैट्स हाउ यू सी दैट, और इसलिए वो आपको बहुत ज्यादा ब्लर्ड दिखाई देती है. Hmm. Yeah. So, I mean, there's a lot of physics, intricate physics involved around, black hole shadows, or Exactly. जो हम silhouette की बात करते हैं, the black hole silhouette. Yeah. The major thing is that कि वहाँ से कुछ light rays हैं which cannot escape Hmm. after a critical radius. एक radius होता है जिसके बाद वो बाहर escape नहीं कर पाते, which is actually slightly larger than event horizon. Hmm. ठीक है, तो वहां पे उस टाइप पे क्रिटिकल कर्व आ जाता है, Hmm. एंड दिस इज व्हाट वी डिफाइन एज द शैडो रेडियस, जो इवेंट होराइजन से काफी बड़ा होता है. Okay. ठीक है, नाउ मेजर क्वेश्चन विल पॉप अप कि भाई इवेंट होराइजन से बाहर चीजें नहीं आ Exactly. सकती हैं, कभी इवेंट होराइजन से थोड़ी सी बड़ी हो. यस, दैट इज क्वाइट Okay. पॉसिबल, Okay. बट आई एम सेइंग इन सर्टेन सेटिंग कि अगर Okay. आप लेट से एक टॉर्च मारते हो ब्लैक होल के ऊपर, तो Yeah. क्या होता है कि एक पर्टिकुलर रेडियस के अंदर अगर वो चला गया ना, एक रेडियस क्रिटिकल पॉइंट से नीचे, Yeah. तो वो कभी बाहर जा नहीं सकता, तो वो अंदर ही Hmm. जाएगा हमेशा. Okay. सो इन दैट Yeah, सेंस, लेकिन exactly. अगर आप यहाँ पे कोई सोर्स रखोगे तो बाहर जा सकता है. Yeah, exactly. Event horizon this boundary कि उसके आगे is nothing. Like उसके आगे spaghettification वाला हम्म. process start हो जाता है. उसके पहले तक अब we assume कि we safe. Okay. समझ नहीं आया मुझे, क्या कह Like रहे थे. अगर हम इवेंट होराइजन के पहले तक की बात करें, तो क्या हम ये assume कर हम्म. सकते हैं कि हम उसके पहले तक सेफ रहेंगे? After event अब horizon ही सेफ सेफ तो कहीं पे भी नहीं हो. As soon as you start going near to a black hole, you are never yeah, not really safe as such, क्योंकि extreme gravity का effect आ ही जाता है. ठीक है, exactly. what do you say about spaghettification? जो Hmm. spaghettify होता है, वो एक स्पेशल केस है. जो Hmm. ब्लैक होल है वो घूम नहीं रहा. If the black hole Okay. is Okay. not rotating, then this kind of effect can be seen. Yeah, But exactly. in इस पॉइंट पे reality, इस पॉइंट पे मैं Mhm, आने वाला था कि लाइक देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्लैक होल. एक होता है रोटेटिंग ब्लैक होल और देयर इज़ mhm, अ ब्लैक होल चार्ज्ड ब्लैक होल. सो mhm. तो जो चार्ज्ड ब्लैक होल होता है स्पैगेटिफिकेशन प्रोसेस सिर्फ वहीं होता है. लाइक इफ द ब्लैक होल स्टार्ट्स रोटेटिंग देन द स्पैगेटिफिकेशन स्टॉप्स. Well, basically, it does not really stop as such, but हुँ. there is an additional effect of angular momentum. ओके. कि जब एक एडिशनल इफेक्ट आता है रोटेशन का, तो क्या या होता है कि चीजें रोटेट करने लग जाती हैं, एंड थिंग्स गेट मच मोर वियर्ड देन स्पेगिडिफिकेशन इटसेल्फ. तो स्पेगिडिफाई एग्ज़ैक्टली. व्हाट एग्जैक्टली इट इज दैट देयर इज एक्सट्रीम ग्रेविटी ऑन योर लेग्स, अगर आप लेग से पहले एंटर कर रहे हो, देन हुँ. योर हेड. ठीक है, इफ यू वांट टू ओके. अंडरस्टैंड इन दैट वे. ओके, ओके, तो ओके. जो चीज ज्यादा पास है उस पे ज्यादा ग्रेविटी लग रही है कंपेयर्ड टू एग्ज़ैक्टली. टुवर्ड्स द हेड. बट इफ देयर एग्ज़ैक्टली. इज रोटेशन एज वेल, देन वो सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, मतलब काफी ज्यादा हद तक, डिपेंडिंग ऑन कि वो कितना फास्ट रोटेट कर रहा है. ओके. तो इट ऑल्सो डिपेंड कि कितना वो चीज फास्ट रोटेट कर रही है. ओके. सो बेसिकली स्पेगेटिफिकेशन प्रोसेस में यही होता है था कि आपने जैसा बताया कि जो जैसे हम अपने पैर के थ्रू जा रहे हैं तो हमारा पैर का जो सबसे नीचे वाला पार्ट होगा सबसे पहले स्पेगेटिफाई होना स्टार्ट होगा फिर एंड उसके ऊपर वाला एंड आफ्टर दैट होल बॉडी विल स्पेगेटिफाई एट द सब पॉइंट. ओके. Yeah, exactly. या सो इट डज वर्क लाइक दैट एंड इफ आई आस्क कि जो ब्लैक होल शैडोज हैं उनका क्या कोई कनेक्शन है इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स से या फिर लाइक कैन ऑब्जर्विंग देम कैन गिव अस सम क्लू अबाउट सॉल्विंग दिस पैराडॉक्स अगर हम इसके बारे में बात करें. Uh, well, okay, so I can give you a brief answer because I'm not an expert in information paradox. ओके. तो मैं बस बता सकता हूँ information paradox basically है क्या, मैं बस ये बता देता हूँ कि हम्म. बेसिक. So people just say कि there is an event horizon, so कोई भी information उसके अंदर जाती है, या. where does that information go, right? Whether it is lost and or not, we don't know that. So that's what there's this information paradox, that whether it is lost, where it is, हमें उसके बारे में एग्जैक्टली. पता ही नहीं है. ओके. What we see in a black hole shadow is basically outside the event horizon, so we not never really talks about anything inside. ठीक हम्म. है, so in that way we can simply say that it does not या. really care about या. that aspect. इट डजंट इफेक्ट दैट एस्पेक्ट अगर हम बात करें तो उससे नहीं, कोई फर्क नहीं no, पड़ता. not really, because of totally two different ओके. concepts हैं, which basically is applied in two different domains.
इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स, सब चीज़ें अंदर चली जाती हैं। ओके। शैडोज़ इज़ जस्ट कि मटेरियल बाहर है और वो मटेरियल कैसे रेडिएट कर रहा है, वहाँ हुँ, से लाइट किस तरीके से आ रही है एंड वो कैसे कर्व कर रहा है। सो इट्स जस्ट ओके, आउटसाइड। ओके। सो एग्ज़ैक्टली ब्लैक होल की शैडोज़ को स्टडी करके आप पता क्या लगाते हैं? लाइक व्हाट एग्ज़ैक्टली डू यू फाइंड आउट विथ दैट? You can actually find tons of things. पहले सबसे सिंपली बात कर सकते हैं, we can talk about no hair theorem. So no hair theorem, is a very famous theorem in black hole physics, हुँ, especially. What it says कि black hole के पास तीन properties हैं according to general relativity, ठीक है? ओके, According to Einstein's general theory of relativity, जो ब्लैक होल का सोल्यूशन जो आता है मेनली, ब्लैक होल कैन बी डिस्क्राइब जस्ट बाय थ्री प्रॉपर्टीज। फर्स्ट इज मास, सेकंड इज इट्स स्पिन यानी कितना वो तेज घूम रहा है, एंगुलर मोमेंटम, या, एंड थर्ड इज चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो उसके पास कितना चार्ज है, सो ओनली दीज थ्री प्रॉपर्टीज कैन डिस्क्राइब anything about that black hole according to ओके, general theory of relativity. ओके, Now you can actually test this, general theory of this no hair theorem with these so-called black hole shadows. There are tons of papers out there, which talk about these observational properties. कि भाई let's assume कि वहाँ पे एक type की accretion disk है. Now what is हाँ, accretion disk? या, कि basically matter है वहाँ पे, ठीक है, और मैटर से क्या हो रहा है कि वो ब्लैक होल के अंदर जा रहा है, अंदर आपस में स्कैटर कर रहा है, एंड हुँ, दैट इज एक्चुअली गिविंग राइज टू दीज या, रेडिएशन प्रोसेसेस। और एग्ज़ैक्टली, वहां से जो लाइट निकलती है, या, ठीक है, वो पूरा जो सारा एक डोमेन होता है व्हिच वी सिंपली से एज एक्रीशन फिजिक्स। कुछ ब्लैक ओके, होल के स्पिन में इन्फ्लुएंस में आके बाहर सेपरेट आउट भी हो जाते हैं, कुछ उसके ओके, अंदर चले जाते हैं। सो देयर इज ओके, लॉट ऑफ या, थिंग्स हैपनिंग राइट हुँ, व्हिच वी से एज एक्रीशन फिजिक्स। सो आप एक्रीशन फिजिक्स को थ्योरेटिकली स्टडी करते हो, हुँ, एंड देन वी हैव ऑब्जर्वेशंस ऑफ M87 गैलेक्सी, जो बहुत ही जाइगेंटिक एलिप्टिकल गैलेक्सी है, या, उसके ऑब्जर्वेशंस हैं। देन वी हैव ऑब्जर्वेशंस ऑफ आवर ओन मिल्की वे गैलेक्सी का सेंटर, विच इज सैजियस स्टार और सैजिटेरियस ए स्टार, सेजिटेरियस से, ठीक या, है। तो हमारे गैलेक्सी में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है, एंड या, व्हाट यू एट द डू इज कि सेंटर, तुम्हें भी इसका शैडो, या, एग्जैक्टली एट द सेंटर, एंड तुम्हें उसके शैडो दिखता है, तो तुम क्या कर सकते हो, उसकी प्रॉपर्टीज थियोरेटिकली डिराइव करो, एंड देन यू कैन ट्राई विद द ऑब्जर्वेशन, टेस्ट विद द ऑब्जर्वेशंस कि भाई देखो हुँ, ऑब्जर्वेशनली तुम्हें दिख रहा है, सही नहीं दिख रहा, क्या चेंजेस हुँ, हैं। सो एग्ज़ैक्टली, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ मॉडल यू वांट टू टेस्ट, you can actually test it with your observations. ओके, एग्ज़ैक्टली, इट इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग एंड या, सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि हम ब्लैक होल के शैडोज़ से स्टडी क्या करते हैं। ओके, Mhm. सो Well, नाउ अगर additionally, मैं इसमें actually एक एडिशनल पॉइंट है which actually very much aligns with my research work ओके, जो अभी मैं कर रहा हूँ। So वो पीछे इमेज अगर दिख रही होगी पीछे, that या, ब्लैक होल की इमेज, तो उसमें शायद हुँ, तुम्हें इसमें दिख नहीं रहा होगा हुँ, इमेज में, बट देयर इज बेसिकली स्मॉल पाइक्स वहाँ पे, छोटे 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 या, उसमें। या, These small spikes basically give you the direction of polarization, कि ओके, वहाँ पे जो लाइट है वो किस डायरेक्शन में पोलराइज्ड है। ओके, अगर मैं इसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस बताऊँ, सो बेसिकली दिस जस्ट टेल्स कि हाउ मैग्नेटिक फील्ड इज अलाइन्ड, ओके, राइट? दैट इज एक्चुअली अ सुपर इम्पोर्टेंट थिंग कि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड्स कैसे काम कर रही हैं। या, सो द एग्ज़ैक्टली, जनरल जनरल एक्सेप्टेड थ्योरी अमंग द एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स इज हाँ, दैट वहाँ पे देयर इज दिस मैसिव मैग्नेटिक फील्ड्स जो बहुत ज़्यादा कपल्ड है ग्रेविटी के साथ, हुँ, एंड देन एक्रीशन डिस्क के साथ बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, एंड देन इट गिव्स राइज टू दीज जेट्स। तो ये एक मैसिव स्प्यूइंग ऑफ आउट ऑफ मैटर होता है एट ओके, अल्ट्रा रिलेटिविस्टिक स्पीड्स, और वो जो हम देखते हैं व्हिच इज बेसिकली नाउ डब्ड एज एजीएनस, हुँ, एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई। तो सुपर मैसिव ब्लैक होल है, एक्रीशन मैटर हो रहा है, और जेट्स निकल रहे हैं, इट्स लाइक स्प्यूइंग ऑफ मैटर। तो ओके, ये सारे प्रोसेसेस मैग्नेटिक फील्ड से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ओके, मैग्नेटिक फील्ड इज समथिंग एल्स व्हिच आई एम ट्राइंग टू एक्चुअली स्टडी राइट नाउ, कि भाई वहाँ पे ओके, मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, एंड हाउ यू कैन ओके। टेस्ट दैट विद ऑब्जर्वेशन। ओके, सो ब्लैक होल से जो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड का जो रिलेशन है, वो एक्चुअल में अभी एज़ सच प्रूव हो चुका है? लाइक यू हैव ऑब्जर्वेशंस अबाउट दैट और नॉट? Proof, I don't know exactly, what you mean here, but मैं हाँ, इतना लाइक but recently there have प्रूव इन been, द सेंस कि वी हैव थ्योरीज़, वी हैव सम ऑब्जर्वेशंस। yeah, we do have theories, we also have observations. या, तो 20 अभी क्या कहते हैं, लास्ट 2021 में या, EHT इवेंट होराइजन टेलीस्कोप कोलैबोरेशन, जिसका ये सारा डोमेन है, पब्लिश रीसेंट पेपर्स अबाउट द पोलराइजेशन ऑफ M87 गैलेक्सी, हुँ, ठीक है। या, तो वहाँ पे पोलराइजेशन किस तरीके, तो उसकी इमेजेस भी आ चुकी हैं। देन सैजिटेरियस ए स्टार है, उसकी भी इमेजेस वी रिसेंटली हैव आई हैं, इमेजेस एग्ज़ैक्टली। ठीक है। यस, सो उसकी भी पोलराइजेशन है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, जो इन्फरेंस हम
नियर द इवेंट होराइजन और उस स्केल्स पे निकाल सकते हैं, वो सब इंफॉर्मेशन, ओके, मतलब दीज ऑब्जर्वेशंस आर आउट, सो वी डू हैव अ बिट ऑफ आइडिया कि यहाँ पे चीजें हैं कैसी. ओके। सो वी हैव आइडिया एंड वी आर ट्राइंग टू गो थ्रू दैट आइडियाज़ कि हम और क्या-क्या जान सकते हैं। मेबी और Yeah, आइडियाज़ yeah. मिले। How better you can Yeah, do exactly. that. So there has a term that is a photon ring, and Mhm. like why does it appear as a bright edge around the black hole shadow? So what is it all about? So, okay, so it's a very technical word, मैं Yeah. पहले बता दूं कि photon ring is a very technical word, and अभी तक जो भी observations है, we do not directly see a photon ring. We do Okay. not directly see a photon ring, ठीक है. अगर तुम simulations देखो है ना, बहुत सारे black hole के simulations हैं, images पे Yeah. जाओगे. I'm talking about simulations which are done by computational numerical simulations, Hmm. not about an artistic impressions. I'm Yeah. not talking about that. I'm Yeah. talking about real simulations जो Okay. researchers इन्हें करते हैं, some like me. So उसमें क्या होता है कि there is a bright ring, very bright ring in Hmm. these simulations, which is basically dubbed as photon rings. एंड ये भी अलग अलग ऑर्डर के होते हैं, ठीक है. इसका मतलब सिंपल ये है कि जो लाइट आ रही है वहाँ पे, जो मैटर से आ रही है, हाउ मेनी टर्न्स इट टेक इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट Okay. एंड देन रिसीव टू द ऑब्जर्वर, वो होता है फोटोन रिंग, कि वो कितनी बार टर्न ले रही है. तो अगर मैं जैसे यहाँ से लूँ कि ये सपोज फिर से ब्लैक होल है, और Hmm. यहाँ पे बहुत सारा मैटर है, ठीक है. Okay. तो लेट्स से कि रेडिएशन आ रहा है, तो लेट्स से मैं ऑब्जर्वर यहाँ पर हूँ, ओके, Yeah. दिस इज अर्थ, Yeah. लेट्स से. Okay. Now, light is coming from here to here. Light can go from here to here. वो ऐसे पूरा घूम के भी आएगी, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग पाथ्स होते हैं विच वी कॉल एज जियोडेसिक्स. Yeah. ठीक है, तो लाइट ऐसे घूम के भी आएगी, Okay. ऐसे मल्टीपल बार भी घूम के आ सकती है. ठीक है, जो ये डायरेक्ट आती है लाइट, दिस इज व्हाट वी से एज फोटोन रिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ जीरो, जो Okay. डायरेक्ट आती है. Okay. इसमें तुम्हें ब्राइट रिंग नहीं दिखती, you don't see bright ring. Let's Okay. say it takes one complete turn and then it comes to the observer. Okay. That light कहीं से भी, मतलब कहीं से भी, let's say वो एक complete turn लेके आती है around the black hole. That is what we say as n equals to one photon ring. Okay. दो टर्न ले लिया तो n equals to टू photon ring. मतलब complete नहीं, but there is certain time कि वो कितने number of pi by टू turns लेती है. It depends on that, but मैं उतना technical नहीं जा रहा. बट Okay. समझ लो कि कितना वो टर्न्स लेती है, ठीक है. Mhm. तो एक टर्न लेगी एन इक्वल्स टू वन फोटोन रिंग, दो टर्न लेगी एन इक्वल्स टू टू फोटोन रिंग. तो जो हमें इमेज दिखती है वो बेसिकली इन सब का एक टोटल कल्मिनेशन होता है, राइट. कि Yeah. एक बार टर्न लेके भी फोटोन दिख रहा है, दो बार लेके लेके लिख रहा है, तो Yeah. और उसमें जो कंट्रीब्यूशन होता है सबसे ज्यादा होता है एन इक्वल्स टू जीरो, यानी एक बार भी टर्न नहीं लेते. Okay. तो इसलिए जो पूरी इमेज हमें दिखती है, उसमें जब सिमुलेशंस करते हैं तो काफ़ी ब्राइट रिंग दिखती है. लेकिन जब Okay. वो ब्लर हो जाती है ना, जब हमें हम रियल टेलीस्कोप से देखते हैं तो ब्लर हो जाती है. तो Yeah. उसमें पता लगाना बहुत मुश्किल है. इट्स इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क. ओके, सो एंड बेसिकली उसको सिमुलेशंस के थ्रू ही हम उसे अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं, लाइक टेलीस्कोप्स के थ्रू इट्स नॉट लाइक दैट सिमुलेशंस के वेरी थ्रू वी पॉसिबल। स्टडी दैट, या ऑब्जर्वेशंस के थ्रू वी हैव टू प्रूव वी हैव कि टू प्रूव एग्जैक्टली। वेदर वी कैन रियली सी दैट और नॉट. तो एग्जैक्टली। उसको करने के लिए वी नीड वेरी हाई रेजोल्यूशन टेलीस्कोप्स, हम्म। और टेलीस्कोप्स जो बहुत ज़्यादा दूर पे स्पेस्ड हैं, ठीक है, थ्रू द टेक्निक ऑफ वीएलबी है. तो एक टेलीस्कोप यहाँ पे, एक टेलीस्कोप यहाँ पे, जितना ज़्यादा इनके बीच का डिस्टेंस होगा, द बेटर आई विल बी एबल टू गेट द इमेज. So ओके। there is this new space-based mission, which is called BEX, Black Hole Explorer. BEX करके mission launch होने वाला recently, not launch होने वाला recently, but it's still in motion. तो उसमें क्या होगा, टेलीस्कोप एक स्पेस में रहेगा, काफ़ी बड़ा, एंड काफ़ी बड़ा, मतलब अराउंड 6 meters probably. I don't know the diameter, but वो स्पेस में रहेगा और ग्राउंड टेलीस्कोप्स के साथ वो साथ में वर्क करेगा. एंड देन द मेजर थिंग इज टू ऑब्जर्व फोटोन रिंग थ्रू दिस कॉन्फ़िगरेशन. ओके, That will be one सो of the major बेसिकली वो बनाया ही उसका मेन मोटिव ही फोटोन रिंग को ऑब्जर्व करना है। one of the major scientific ओके। motivations is this. ओके। 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 सो इट इज लाइक हमने ब्लैक होल्स के शैडोज के बारे में देखा कि क्या कैसे होता है, हाउ इट वर्क्स, व्हाट इज द फिजिक्स Mhm. बिहाइंड इट। नाउ देयर आर सम लाइक कुछ ऐसी थ्योरीज हैं जिसके ऊपर हम भी कंफ्यूज रहते हैं, एंड आई होप कि आपको उसके बारे में है नॉलेज कि देयर इज अ थ्योरी ऑफ ब्लैक होल्स तो है ही, देयर इज अ थ्योरी ऑफ वाइट होल्स। सो इज Right. समथिंग लाइक ब्लैक होल्स डज एग्जिस्ट और जस्ट इट्स जस्ट अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी? Something like white holes exist or black holes exist. वाइट वाइट होल्स, ब्लैक होल्स तो हमें मिल हाँ, गए हैं।
वेल ब्लैक होल्स का भी एक थोड़ा है, वो भी एक थोड़ा हुँ, ऐसा पॉइंट है जो थ्योरेटिकली कॉन्ट्रोवर्सी है, मैं उस पे बाद में हाँ, आता हूँ। व्हाइट ओके। होल्स बेसिकली क्या है कि in early times, when this whole thing was proposed, black holes. So black hole was not exactly a well accepted idea starting में, ओके। ठीक है? So 1916 में कार्ल श्वार्ज़शाइल्ड ने theoretically दिखाया थ्रू इक्वेशन हुँ, कि भाई ऐसे कुछ solutions हो सकते हैं। एंड उसका प्रेजेंस कुछ नहीं था, बस एक सोल्यूशन दिखाया था विच वाज जस्ट अ मैथमेटिकल सोल्यूशन। देन इन 39 ओपनहाइमर एंड स्नाइडर दे शोड दिस सोल्यूशन कि भाई एक ग्रेविटेशनल कोलैप्स के थ्रू यू कैन फाइंड दिस सच ब्लैक होल थिंगी व्हिच कैन बी एस्ट्रोफिजिकली पॉसिबल। उस टाइम पे लोगों ने ध्यान नहीं दिया, काफी टाइम तक लोगों ने ध्यान नहीं दिया, एंड दिस वाज जस्ट बिकॉज ऑफ ignorance of हुँ, people and many other aspects which I can या link it. नाउ वन एग्ज़ैक्टली। ऑफ द रीजंस इज कि उसके बीच में सिंगुलैरिटी रहती है, ठीक है? हुँ, विच इज अ प्रॉब्लम। सिंगुलैरिटी का मतलब है कि इनफाइनाइट डेंसिटी एट सिंगल पॉइंट, and ओके। that proved to या be super एग्ज़ैक्टली। super difficult thing to grasp, right? And हुँ, उसके लिए people try to see कि what can be other alternatives. One of the alternatives proposed was something like, I mean not alternative but उसको extend करने का एक तरीका था कि भाई let's say कि singularity हटा दो and उसको एक और ब्लैक होल से कनेक्ट कर दो, ठीक है, ऑपोजिट साइड में, which will be act like a wormhole, वर्म ठीक होल। है? that was वन ऑफ द आइडियाज या, इनिशियली जॉन व्हीलर और या, क्या कहते हैं, अलग लोगों ने दिया था, राइट? हुँ, दे स्टार्टेड डूइंग दीस थिंग एंड सिमिलर ऑन दैट वे आइंस्टाइन रोजन ब्रिज एक फेमस हुआ हुँ, था, वो हुँ, भी इसी हुँ, हुँ, थोड़े हुँ, सिमिलर आइडियाज पे था, बट मेनली या, ये था कि सिंगुलैरिटी हटानी थी, तो उसके लिए क्या कहते हाँ, हैं ऐसा जोड़ दिया। White hole came in an aspect when people try to understand कि ठीक है, let's try to do that. If we cross the singularity or if we go extend the mathematical framework, then how that things will appear, and you try different coordinate systems to understand ये सारी चीजें, ठीक है? तो या, एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा हुआ कि तुम हम अगर सारे का सारा पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं, अगेन ठीक है, ओके, इंपॉर्टेंट या, होता है कि तुम किस तरीके से वहां पे रेफरेंस सिस्टम डिफाइन करते हो। तो एग्ज़ैक्टली। उस रेफरेंस सिस्टम में ऐसा कहा कि तुम सिंगुलैरिटी के अंदर जा रहे हो, तो उस हुँ, कोऑर्डिनेट के हिसाब से वहां पे दूसरे कोऑर्डिनेट्स भी प्रेजेंट होने चाहिए। इस तरीके से एक जैसे दिस इज द पॉजिटिव यूनिवर्स, लेट्स से, which we live in. या, सिंगुलैरिटी के अंदर देयर इज दिस नेगेटिव इन्फिनिटी वाला यूनिवर्स, तो ओके, वहाँ पे एक और यूनिवर्स प्रेजेंट होना चाहिए। या, एंड सो सिमिलर ऐसे तुम दूसरे में रहोगे देन और प्रेजेंट होने चाहिए। सो दिस हुँ, आइडिया वाज सॉर्ट ऑफ मैथमेटिकल, एंड वन ऑफ द इंटरप्रिटेशंस वाज द ब्लैक होल perhaps is connected to this white hole which is present in the other universe, and hence it would be like total opposite of a black hole, and उसके अंदर कुछ भी जा नहीं सकेगा, nothing can really come out, it will appear super bright, everything will just come out, and yeah, so तो this was बेसिकली like या सो बेसिकली अगर that. अगर हाँ, मैथमेटिकली ऐसा तो अगर जैसे व्हाइट होल का कॉन्सेप्ट ही किया जाता है, सो हमारे यहाँ से जो ब्लैक होल है, वो उधर खुल के व्हाइट होल है। सो इधर भी तो कोई व्हाइट होल होना चाहिए ना जो उधर के ब्लैक होल से कनेक्टेड हो। ऐसा भी तो ये सारी Exactly. चीज़ें So आ that's सकती हैं। that is basically the genesis कि भाई हमें observations करनी चाहिए. या However, एग्ज़ैक्टली। we didn't actually find anything yet. We हुँ, haven't found anything such. There हुँ, is actually I read one paper जिसने कहा था कि possible candidate could be this. ओके, And एक source था या somewhere. But उसमें कुछ मिला नहीं. There's no such evidence yet येट to ओके, point it. ओके। Yeah. At सो least as far as I know. हाँ, एग्ज़ैक्टली। ओके। सो अगर हम ऑब्जर्वेशन एंड टेक्नोलॉजी पे थोड़ा-सा और बात करें। सो जो लाइक इवेंट होराइज़न टेलिस्कोप you know about it very well. Hmm. So how was the first image of black hole shadow is captured with that? Like अगर हम टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात करें या फिर जो चैलेंजेस आ रहे थे उस वक़्त Hmm. उसकी बात करें, तो क्या था Well, एग्ज़ैक्टली? अगर हम yeah, actually इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व्ड है. इट्स अ नहीं वेरी एग्ज़ैक्टली ह्यूज लाइक स्टोरी, राइट? व्यूअर्स को एकदम प्रॉपर्ली ऐसा समझाएँ कि लाइक वो हुँ, सिंपली हुँ, समझ जाएँ। लाइक हम ज़्यादा टेक्निकल ठीक टर्म्स है. में ना घुसे क्योंकि या, या. बिकॉज़ No, मैथमेटिकली no, हम sure, definitely, या, I'll try to keep it as simple as possible. या एग्ज़ैक्टली। So, because even being a member of EHT, like I'm also a member of हुँ, EHT collaboration, so या, I also have to make sure that सारे points भी एकदम लो सही से, and as a scientist itself, that's my या, responsibility. तो simple सा एक there is this technique, right, which we call radio interferometry. ठीक है, ओके। रेडियो इंटरफेरोमेट्री क्या कहता है कि भाई जो हम डायफ्रैक्शन पैटर्न पढ़ते हैं स्कूल में, सिंपल डायफ्रैक्शन पैटर्न, या एग्ज़ैक्टली। वो एक सिंगल डिश की तरह काम करता है,
ठीक है, कि लाइट आ रही है वेव फ्रंट, जो भी हुँ, सिग्नल आ रहा है, इट्स काइंड ऑफ लाइक अ डिफ्रैक्शन पैटर्न दैट यू गेट। रेडियो इंटरफेरोमेट्री वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। वो क्या ओके, कहता है कि लेट्स से तुम्हारे पास दो स्लिट्स हैं, ठीक है, एंड देयर इज अ कोहेरेंट सोर्स एंड देन यहाँ से लाइट आ रही है, व्हाट यू गेट इज एन इंटरफेरेंस, राइट? नाउ these two slits in real life, at least in radio interferometry, these two slits act as like two antennas, ठीक है, दो एंटीना की तरह ये काम करेगा, एंड देन वेव यहाँ से आएगी, जो भी सोर्स से लाइट आ रही है, रेडिएशन आ रहा है, वो इस पे आएगा, या and then we'll get the entire data and compare and interfere it, and that then what we'll get is a better data. So ओके, इसका मेन रीजन ये है कि भाई अगर मेरे पास एक इतनी बड़ी डिश, यू नो, आई कैन नॉट हैव दिस ह्यूज डिश, या तो मैं क्या करता हूँ, उसको छोटे छोटे डिशेस में सेपरेट कर देता हूँ ऐसे ऐसे। Now when I have these small dishes which is actually easy to operate, then I can interfere the data together and it effectively becomes like a big telescope. ओके, That is the basic idea behind, you know, radio interferometry, right? Now EHT operates on the, you know, principle of very long baseline interferometry, VLBI. Right? This ओके, technique is just simply means कि भाई एक टेलीस्कोप तुमने एक कॉन्टिनेंट में रख दिया, एक टेलीस्कोप मैंने दूसरे कॉन्टिनेंट में रख दिया, तो ओके, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कुछ किलोमीटर नहीं है, 1-2 किलोमीटर, 800 मीटर नहीं है, वो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स है, या, ठीक है। और जब तुम इतने बड़े टेलीस्कोप रख देते हो, देन यू कैन गेट एन इफेक्टिव टेलीस्कोप द साइज ऑफ अर्थ इटसेल्फ। या, ठीक है। एग्ज़ैक्टली, अब तुम जैसे देखो कि और बात ये है कि मेरे को अगर ब्लैक होल शैडो देखना है, तो मेरे को पहले इसका स्केल देखना होगा कि हाँ, भाई इवेंट होराइज़न का स्केल है वो कितना हमारे अपरेंट, मतलब हमारे व्यू में कितना होगा वो रिलेटिव टू आवर व्यू। या, So there is this small term in on a small concept in astronomy. Simple astronomic term है which को हम कहते हैं कि angular distance. हुँ, Angular distance as in कि मैं अपने स्काई में देखता हूँ, ठीक है, मेरे मेरे रिलेटिव वो स्काई में कितना है उसका साइज इन डिग्रीज, हुँ, ठीक है। सो जैसे फॉर एग्जांपल एस्ट्रोनॉमी में जैसे तुम्हें डिग्रीज मेजर करना है, तो तुम ऐसे दूर से रखो, देन यू सी, सो बेसिकली दिस पिंकी फिंगर डेमोन्स्ट्रेट दैट इट्स 1 डिग्री, या, राइट, एंड देन दिस डिग्रीज, यू नो, 5 डिग्रीज। तो हुँ, ये तुम्हारा स्काई में दिख रहा है कि 5 डिग्री को वो करता है, जैसे 5 मीटर हम जैसे कहते हैं ना, सो स्काई में तो सर्कुलर होता है, राइट, हुँ, स्फेरॉइडल, सो उसमें समझने के लिए वी हैव टू पुट इट इन डिग्रीज, ओके, डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड्स, ठीक है। या, तो 1 डिग्री एंड 5 डिग्री, 10 डिग्री, सो दिस इज लाइक, यू नो, हाउ यू से डिस्टेंस और साइज इन द स्काई। ओके, जो ब्लैक होल के साइजेस हैं, ये जो साइजेस हैं, ये डिग्रीज में हम देखते नहीं, ये हुँ, बहुत छोटे हैं, बहुत बहुत छोटे। छोटे व्हाई? हैं, बिकॉज़ एग्ज़ैक्टली, दे आर सुपर फार, बट दे आर सुपर हुँ, फार, हुँ, ठीक है? एंड दे आर आल्सो सुपर बिग। सो वी नीड समथिंग व्हिच इज़ क्लोज एंड सुपर बिग, ताकि हम उसको ओके, ईज़िली रिज़ॉल्व कर पाएँ। तो उसको रिज़ॉल्व या, करने के लिए मेरे को क्या चाहिए? मेरे को चाहिए टेलीस्कोप व्हिच कैन रिज़ॉल्व दिस स्ट्रक्चर। हुँ, मैं एमईटी 7 की बात करता हूँ। एमईटी 7 का जो ये साइज़ है शैडो का, इट डिपेंड्स ऑन मास। कोई चीज़ कितना मैसिव है, उसके साइज़ पे उतना उस पे डिपेंड करेगा। हुँ, हुँ, ठीक है, कि उसका मास कितना है। तो जब रफली पहले जो ऑब्जर्वेशंस हुई हैं, उसे कैलकुलेट किया गया सैजिटेरियस ए स्टार एमईटी 7 के बीच का मास, तो रफली कुछ आता है बिलियन सोलर मासेस ऑफ एमईटी 7 का सेंटर, बिलियन ओके, सोलर मासेस ओके, ऑलमोस्ट। और अपनी सैजिटेरियस ए स्टार का रफली मिलियन सोलर मासेस, हुँ, ठीक है, ओके, 1 मिलियन टाइम्स मास ऑफ आवर सन, सोलर मास, हुँ, दैट इज। हुँ, हुँ, एग्ज़ैक्टली, तो जब तुम उससे कैलकुलेट करोगे, तो तुम्हें दिखा कि एमईटी 7 का साइज है, वो है 42 माइक्रो आर्क सेकेंड्स। माइक्रो यानी 10 टू द ऑर्डर ऑफ -6 ओके, आर्क सेकेंड्स, मतलब 40 -6 का सेकेंड्स। तो हुँ, डिग्री, ये डिग्री है, लेट्स से 1 डिग्री, या हाफ डिग्री, डिग्री है शायद, आई हैव फॉरगेट, मैं थोड़ा सा ओके, कंफ्यूज हो गया, ओके, शायद हाफ या 1 डिग्री है। इसका तुम डिग्री डिवाइडेड बाय 60 ओके, मिनट्स या मिनट्स, डिवाइडेड बाय 60 सेकेंड्स, सेकंड्स, ठीक है। एग्ज़ैक्टली, अब सेकंड्स का भी 1, यू नो, 10 टू द ऑर्डर ऑफ -6, तो -6 डिवाइड बाय 1000000, ओके, तो उससे तो उतना छोटा ये, यू इट नो, इज़ रियली हमारे वेरी, उसमें वेरी साइज, स्मॉल, एग्ज़ैक्टली, इट्स सुपर स्मॉल इन आवर, यू नो, कंपैरिजन। एग्ज़ैक्टली, तो ये रेडियो में देखने के लिए मेरे को टेलीस्कोप चाहिए जो इतनी चीज, छोटी सी चीज को देख पाएगा। हुँ, उसके लिए हमें चाहिए, जब हमने कैलकुलेट किया कि हाउ बिग अ टेलीस्कोप वी वुड नीड एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, वी वांट टू नो कि उसके लिए चाहिए हमें टेलीस्कोप द साइज ऑफ द अर्थ। हुँ, अब अर्थ के जितना टेलीस्कोप बनाना तो फीजिबल नहीं है, राइट? यू कैन नॉट मेक अ एग्ज़ैक्टली, टेलीस्कोप। देन या, यू विल यूज दिस टेक्निक, तो रेडियो इंटरफेरोमेट्री करके वी यूज वीएलबीआई, एंड अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पे बहुत सारे टेलीस्कोप रख दिए, 8-9 टेलीस्कोप्स, इंक्लूडिंग साउथ पोल। तो साउथ पोल पे भी है, नॉर्थ हुँ, अमेरिका में भी है, यूरोप में भी है, अलग अलग या, जगह इन्होंने टेलीस्कोप्स हैं। एंड देन सबको कनेक्ट करके इफेक्टिवली अर्थ के साइज जितना बड़ा टेलीस्कोप बनाया।
ओके, एंड देन वी वर एबल टू वहाँ से जो भी डेटा आया, एंड देन उसके बहुत सारे अलग अलग प्रोसीजर्स थे, दैट ओके, वी हैव टू डेटा आके सब सारे डेटास को एक साथ कोरिलेट भी करना है कि ओके, भाई एक डेटा यहाँ से आया, एक कॉन्टिनेंट से यहाँ से इंटरफेयर करा के एग्ज़ैक्टली, जो इफेक्टिव डेटा बनता है, देन उसको एनालाइज करना है। ओके। सो तो इट डिड रिक्वायर हेल्प। अगर हम इसको नॉर्मली ऐसे समझने की कोशिश करें लाइक सिंपलर टर्म्स में लाइक हम इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? लाइक किसी कर्व का हमें एरिया निकालना होता है तो हम छोटा-छोटा एरिया लेते हैं और फिर उसे साथ में इंटीग्रेट कर देते हैं। सो इट्स जस्ट लाइक दैट कि हम एक जगह टेलीस्कोप रखते हैं, फिर एक हम दूसरी जगह टेलीस्कोप रखते हैं और फिर हम उसके पूरे का फ़ायदा लेते हैं। सो इट्स जस्ट श्योर कि श्योर हम डेफिनेटली छोटा-छोटा लेकर ले दैट कैन सकते हैं। बी, हाँ, या दैट कुड बी द रफ आइडिया, श्योर। या एग्ज़ैक्टली। सो या और इमेजेस मैंने यहाँ पर शो कर दी होंगी तो आई गेस व्यूअर्स को आइडिया भी लग गया होगा कि हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। या इट इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग एंड लाइक अगर मैं आस आपसे बताऊँ मतलब आइडिया लूँ कि लाइक यू आर ऑब्जर्विंग दैट, तो व्हाट आर द चैलेंजेस यू आर फेसिंग व्हाइल ऑब्जर्विंग इट? जो कि हो सकता है फ्यूचर में एडवांसमेंट के थ्रू सही हो जाए। सो व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस? सो बेसिकली मैं तो ऑब्जर्वर हूँ नहीं, मतलब आई आई ओके। आई पर्टिकुलरली आई एम अच्छा नॉट एन यू ऑब्जर्वर। बेसिकली आई सिमुलेट इट। वर्क ऑन थियोरी, आई ओके, वर्क ऑन सिमुलेशंस, आई वर्क ऑन ओके, थियोरी ऑन ओके, ग्रेविटी। ओके, 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 लेकिन this year fortunately I had the chance to ओके, observe from a radio telescope myself, not EHD observation, ओके but उसका एक नाइस। छोटा भाई एक तरीके से, what you can say, हुँ, it's called GMV. ओके, And there is this another one which is then EHT का इस साल के जो observations हुए थे in ओके, April, तो I participated online, which was, ओके, यहाँ पे in MPI we have Europeans Array Operation Center। तो उसमें क्या होता है कि हम जो भी टेलीस्कोप्स पूरे वर्ल्ड में हैं सारे, जहाँ पे जो EHT में पार्ट लेते हैं, वो सब साइमल्टेनियसली ऑब्जर्व करते हैं सोर्सेस को फॉर गिवन टाइम पीरियड। वो हुँ, कैंपेन होता है पूरा, ठीक है? हुँ, एंड देन उस सबको मॉनिटर करना साथ में, कहाँ पे क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं। तो उसके बीच में आई गॉट टू लर्न सो मेनी थिंग्स। सो वन ऑफ या द मेजर इश्यूज़ व्हेन यू ऑब्जर्व इज़ कि हर एक पर्टिकुलर साइट पे, हर एक पर्टिकुलर साइट यानी एक पर्टिकुलर रेडियो टेलीस्कोप है, एक पर्टिकुलर ओके, जगह पे। ओके, So let's say Greenland में there is one telescope. There is one telescope which is in North America, ठीक है? And there is one telescope which is in South America. तो इसमें क्या है कि तुम्हें उन सब टेलीस्कोप्स को ना साइमल्टेनियसली उस सोर्स पे देखना है उसको, और वो अपने अपने टाइम जोन में है। तो दे हैव हुँ, टू टेक केयर ऑफ सो मेनी थिंग्स टू वर्क आउट। पहली चीज़ ओके, होती है वेदर कंडीशंस। वेदर कंडीशन को लेकर तुम तो कुछ कर नहीं सकते, ठीक एग्ज़ैक्टली, है? लेकिन उस टाइम पे तुम्हें रिसीवर अपना जो तुम्हारा है सही चल रहा है, नहीं चल रहा। तुम्हारे जो रिकॉर्डर्स हैं, जो या इसमें डेटा रिकॉर्ड कर रहे हो, क्या वो रिकॉर्डर सही से वर्क कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? जो डेटा एक्विजिशन का पूरा सिस्टम होता है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। एंड कोऑर्डिनेशन देयर इज़ बेसिकली अगर देखा जाए तो। exactly, you have to coordinate. या Plus there is actually there is also sophisticated softwares जो हुँ, हर एक चीज़ एक तरीके से मेंटेन करके रखते हैं ये सब चीज़ें। हुँ, बट देयर इज़ लॉट ऑफ मैनुअल थिंग दैट गोज़, यू हैव टू मेक स्प्लिट सेकंड डिसीजंस कि भाई एक स्कैन आता है 15 मिनट का। अब वो स्कैन लेट्स से वो टेलीस्कोप थोड़ा लेट पहुँचा उस जगह पे, क्योंकि हुँ, कभी-कभार उसको ना हमें कैलिब्रेट करना पड़ता है कि भाई एक जगह जाके फिर से वापस आना पड़ता है सोर्स पे। तो कभी-कभार लेट हो गया तो भाई वो स्कैन छूट गया 15 मिनट का, ओके। 1 घंटे का नहीं हुआ। सो बेसिकली ये पावर स सप्लाई का भी मतलब वही। आपको लगता है कि अगर एआई क्या इस इन सब चीज़ों में एआई कुछ हेल्प कर सकता है इन फ्यूचर अगर एडवांसमेंट होती है? सो कैन एआई प्ले अ रोल इन दीज़ थिंग्स? It's a good question to ask actually, हुँ, but it's very difficult to say हुँ, अभी इस टाइम पे, because current capability doesn't really show हुँ, these things, because जो हम टेलीस्कोप ऑपरेट करते हैं it at every each site, वो हुँ। इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं, and वो सारे वहाँ पे मैनुअल लोग करते हैं, हाँ, ठीक है? तो ऑब्वियसली। एआई आई एम नॉट श्योर हाउ मच इट्स गोइंग टू हेल्प राइट नाउ। मे बी इन हुँ, फ्यूचर में जब यू हैव टू कोऑर्डिनेट प्रॉपर्ली, हुँ। we have to do some nice work on that. लाइक इन फ्यूचर अगर हम थोड़ा-सा मैनिफेस्ट करें तो हम कह सकते हैं कि लाइक वी हैव पीपल जो मैनुअल काम अभी साइंटिस्ट कर रहे हैं उन्हें करने के लिए लाइक वी हैव एआई रोबोट्स दैट कैन डू इट मोर फंक्शनली अगर हम थोड़ा-सा कहें तो। दैट इज़ Yeah, लाइक sure. I mean, दैट इज़ we समथिंग don't लाइक know yet, how या things are going to be. एग्ज़ैक्टली। ओके सो इट्स रियली वेरी गुड। आई गेस 35 मिनट्स हो गए हैं। इतना ही व्यूअर्स हुँ। बचा लें वही बड़ी बात है। बाकी इसको नहीं, तो नहीं, मैं ट्राई टू जितना डम डाउन कर हाँ। सकते थे, हाँ, अब इतना तो आई गेस कि हमने कर ही लिया है लाइक सो हियर वी नो अबाउट कि कैसे ब्लैक होल की शैडोज़ वर्क करती हैं और इवेंट होराइज़न टेलीस्कोप और भी अगर आपके माइंड में कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं एंड इसी तरह की और पॉडकास्ट आते रहेंगे, शॉर्ट पॉडकास्ट आते रहेंगे जिसमें हम आपको छोटी-छोटी इन्फॉर्मेशन देंगे, फिलॉसफी पे, फिज़िक्स पे एंड ऑल। सो तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। बाकी सारे एपिसोड्स जाकर डिस्क्रिप्शन में चेक करो, कमेंट्स में चेक करो एंड बाय बाय।